गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम स्टोरी के बारे में अभ्यास करेंगे। तो आपको दिया गया होगा कि एग्ज़ाम में कि निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक और सीख लिखिए। तो रूपरेखा इस प्रकार दी गई होगी कि एक निर्दयी राजा गुलाम का जंगल में भाग जाना, सिंह से भेंट, सिंह के पैर से कांटा निकालना, मित्रता, गुलाम की गिरफ्तारी, मौत की सज़ा, उसे भूखे सिंह के सामने छोड़ना, सिंह का स्नेहपूर्ण व्यवहार, दोनों की रिहाई और सीख। तो हम जो भी हमें एग्ज़ाम में दिया गया है रूपरेखा के आधार पर हमें शीर्षक एवं सीख लिखना है। तो इस स्टोरी को हम कृतज्ञता अथवा सिंह और गुलाम ऐसा शीर्षक दे सकते हैं। तो इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं कि ग्रीस देश का एक राजा बहुत निर्दयी था। निर्दयी यानी उसके दया न हो, उसे निर्दयी बोलते हैं। उसके यहाँ अनेक गुलाम थे, वे उनसे सख्त मजूरी करवाता था। एक बार एक गुलाम ने चोरी से एक फल खा लिया। गुलाम अभी लड़का ही था, फिर भी राजा ने उसे कठोर दंड देने का निश्चय किया। दंड के भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया। वहाँ एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। तो आगे है, झाड़ी में बैठे गुलाम लड़के ने एक सिंह के कराहने की आवाज़ सुनी। लड़का झाड़ी से निकलकर सिंह के पास आया। उसे लगा कि सिंह के पैर में कुछ तकलीफ है। उसने सिंह के पैर का दायां पंजा उठाकर देखा। उसमें एक बड़ा कांटा घुस गया था। लड़के ने धीरे से वह कांटा निकाल दिया। सिंह की पीड़ा दूर हो गई। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने लड़के को जंगल में देख लिया। वे उसे गिरफ्तार कर राजा के सामने ले गए। राजा ने लड़के को मौत की सज़ा सुनाते हुए कहा, इसे भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाए। उसके बाद आगे जंगल में सिंह को पकड़कर लाया गया और उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। फिर एक दिन लड़के को उसके पिंजरे में बंद कर दिया। भूखा सिंह उस लड़के को खाने के लिए झपटा, परंतु एकदम रुक गया। वह उस लड़के के पैर चाटने लगा। वास्तव में यह वही सिंह था जिसके पैर से उस लड़के ने कांटा निकाला था। लड़के के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार ने सबको चकित कर दिया। राजा भी इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, जब जंगल का राजा इस लड़के के प्रति दयालु है तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने लड़के को क्षमा कर दिया। उसने सिंह और लड़के को गुलामी के बंधन से मुक्त कर दिया। सीख हमें इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सचमुच खूंखार पशु भी अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलते। इसके बाद दूसरी कहानी वो आपको दूसरे पेज से लिखनी है। तो उसकी रूपरेखा है, एक राजा, लड़ाई में हारना, शत्रु का भय, गुफा में छिपना, छत पर चढ़ने के लिए मकड़ी का प्रयत्न, अनेक बार चढ़ना गिरना, अंत में सफलता, राजा में हिम्मत आना और साहस जुटाना, फिर चढ़ाई करना, जीतना और सीख। तो इस कहानी को हम प्रयत्न से सफलता नाम दे सकते हैं। तो उस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं
कि ढांचे के मुताबिक यानी रूपरेखा के आधार पर हमें स्टोरी लिखनी है। एक राजा था, वह था तो बहुत पराक्रमी, पर उसके पास सैन्य बल अधिक न था। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसकी इस कमजोरी से लाभ उठाने का निश्चय किया। उसने उस पर हमला कर दिया। घमासान लड़ाई के बाद पहला राजा हार गया। उसे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ा। पराजित राजा शत्रु के भय से जंगल में भाग गया। वहीं एक पहाड़ की गुफा में उसने क्या लिया? शरण ली। एक दिन वह उस गुफा में चिंतित होकर बैठा था। इसी समय उसकी दृष्टि गुफा की दीवार पर चढ़ती हुई एक मकड़ी पर पड़ी। वह मकड़ी गुफा की छत पर पहुंचना चाहती थी, लेकिन कुछ ऊपर चढ़कर फिर नीचे गिर पड़ती थी। मकड़ी ने कई बार प्रयत्न किया, पर उसे सफलता न मिली। प्रत्येक बार वह नीचे गिर पड़ती थी। इतने पर भी मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी। अंत में उसने पूरी हिम्मत लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया। वह छत पर चढ़ गई। मकड़ी की इस हिम्मत और सफलता ने राजा को चकित कर दिया। उसे एक नई दृष्टि मिली। उसकी रगों में भी साहस का संचार हुआ। साहस यानी हिम्मत का संचार हुआ। उसकी निराशा और चिंता छूमंतर हो गई, यानी अदृश्य हो गई। वह फिर अपने राज्य में लौटा और गुप्त रूप से सैन्य जमा करने लगा। फिर उसने पूरी शक्ति से शत्रु राजा पर चढ़ाई कर दी। उसने आत्मविश्वास से युद्ध किया और वह जीत गया। शत्रु राजा मारा गया और उसकी बची हुई सेना तुम दबाकर भाग गई। इस प्रकार राजा को अपना राज्य तो मिला ही, शत्रु का राज्य भी मिल गया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सचमुच छोटे छोटे जीवों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। निष्फलता मिलने पर भी प्रयत्न जारी रखने से अंत में सफलता जरूर मिलती है। कई लोग बोलते हैं उसे निष्फलता मिलती हो तो वो क्या होता है, हाथ धरकर माथे पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं। तो हकीकत में क्या है कि हमें निष्फलता मिलने पर भी प्रयत्न छोड़ना नहीं चाहिए। जो प्रयत्न हम करते हैं उसे प्रयत्न जारी रखना चाहिए। इससे क्या हमें सफलता ज़रूर मिलती है। जो हम निराश होकर बैठ जाए तो क्या होता है, कुछ हमें प्राप्त नहीं होता। तो हमें क्या निष्फलता का साहस से सामना करना चाहिए। इसी तरह हमें पहली कहानी से जो भी हम कहानी लिखते हैं, आपको एग्ज़ाम में रूपरेखा दी होगी तो आपको क्या करना है, रूपरेखा के आधार पर इस तरह आपको क्वेश्चन में लिखा दिया गया होगा कि निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक और सीख लिखिए। तो आपको क्या करना है, जो रूपरेखा है उसके अनुसार पैराग्राफ वाइज कहानी लिखनी है। फिर क्या करना है, उसको उचित शीर्षक देना है। और इसका जो हमें क्या सीख मिलती है वो भी हमें लिखना है। इस कहानी से हमें क्या बोध प्राप्त होता है। जैसे कि पहली कहानी का शीर्षक था सिंह और गुलाम अथवा तो कृतज्ञता। दूसरी कहानी का शीर्षक है प्रयत्न से सफलता। तो पहली कहानी में हमें सीख क्या मिली थी कि सचमुच खूंखार पशु भी अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलते। दूसरी कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो सचमुच छोटे छोटे जीवों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। निष्फलता मिलने पर भी हमें क्या करना चाहिए, जारी रखना चाहिए। और अंत में निष्फलता मिलने पर हमें जो प्रयत्न जारी रखते हैं
उसके कारण हमें क्या मिलता है, अंत में सफलता अवश्य मिलती, ज़रूर मिलती है। तो इस तरह हमें कहानी इसके ये कहानी की जगह कोई भी रूपरेखा आप तो दी जा सकती है, तो उसमें आपको क्या करना है, रूपरेखा के कोई भी कहानी हो तो अब रूपरेखा तो दी गई होगी, तो उसे हमें कहानी लिखकर और उसको क्या करना है, शीर्षक और सीख लिखनी है। और और अच्छी कहानी रोचक हो ऐसे सरल भाषा में ही हमें लिखनी है, तो उससे हमें सरलता मिलती है, सरल कहानी और रोचकता बढ़ती है। तो यहाँ पर ये पीरियड खत्म होता